बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सल्तनत ऑफ ओमान के नए वीज़े की मुकम्मल तफसील के साथ फ़ीस का बताने वाला हूँ कि आपको वर्क परमिट कितने का मिलेगा, आपका मेडिकल यहाँ पर कितने का होगा, यहाँ पर आकर जो आपका पताका शख्सिया यानी कि आपका ID कार्ड कितने का बनेगा, पेपर टाइपिंग की कितनी फ़ीस होगी, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। ओमानी रियाल में कितने का वीज़ा बनेगा और इस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ में ये वीज़ा कितने का बनेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी कंपनी तब्दील करना चाहते हैं, आप अपना अरबाब तब्दील करना चाहते हैं, तो बग़ैर स्पॉन्सरशिप के, बग़ैर अरबाब के, बग़ैर NOC लेटर के आप अपनी कंपनी, अपना अरबाब या अपना वीज़ा कैसे तब्दील करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप एक अरबाब या एक कंपनी में काम नहीं करना चाहते, आप दूसरे किसी कंपनी में दूसरे अरबाब के पास जाना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। देखिए जी, कल ही मुझे एक बंदा मिला जो कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं गाड़ियों का। उसने मुझे बताया कि महबूब भाई 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में मुझे वीज़ा मिला है और यहाँ पर आने के बाद मेडिकल के नाम पर मुझसे अलग से पैसे लिए गए हैं और जो मेरा रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान पताका शख्सिया बना है उसका 100 रियाल मुझसे अलग से लिया गया है। और इस तरह जो पाकिस्तान में मेरा मेडिकल हुआ वो अलग से मैंने पैसे पे किए, एयर टिकट के मैंने अलग से पैसे पे किए और तकरीबन मुझे वीज़ा मिला 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में। खुदा का खौफ नहीं आता इन एजेंट लोगों को, खुदा का खौफ इनके पास से शायद गुजर के नहीं जाता, इनको मौत याद नहीं है। 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में अरब मुल्क का वीज़ा। आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की सेविंग बच जाएगी, आप लोग लुटने से बच जाएंगे। एजेंट लोग जो हैं आपको तरह तरह के सबज बाग दिखा के आपसे आपका पैसा लूटते हैं। फ़िलहाल सल्तनत ऑफ ओमान पाकिस्तानियों को कोई भी वीज़ा जारी नहीं कर रहा है सिवाय एक फैमिली वीज़े के, जिसमें आपके बीवी और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा वीज़ा नहीं जारी किया जा रहा। एजेंट लोग अभी भी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स लगाकर और दिगर पोस्टें करके आप लोगों को लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। खुदारा अभी इंतज़ार कीजिए, अभी इंतज़ार कीजिए, सब्र का दामन थाम के रखिए। इंशाल्लाह सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े जैसे ही ओपन होंगे मैं इस चैनल महबूब टीवी पर आपको आगाह कर दूंगा। और इन एजेंट लोगों के धोखे में ना आए। 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल 4 से 5 वीज़े आ जाते हैं। तो तफसील बताते हैं आपको, ओमानी वीज़े की कितनी फ़ीस है, ओमान में वर्क परमिट की फ़ीस क्या है, पेपर टाइपिंग की फ़ीस क्या है, मेडिकल की फ़ीस क्या है और टोटल कितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी और ओमानी रियाल कितने बनते हैं। देखिए, जब आपका नया वर्क परमिट निकलता है, जो आपका मजूनिया निकलता है, उसकी कीमत होती है 250 ओमानी रियाल। और इसी तरह इसमें आपने ऐड कर लेने हैं 30 ओमानी रियाल, 30 ओमानी रियाल मेडिकल की फ़ीस, जो कि आपके मजूनिये के साथ जैसे ही आपका पेपर टाइपिंग होती है वीज़े के लिए, उसके साथ ही जमा हो जाते हैं। यानी कि 280 रियाल, 280 रियाल जो है आपको एट अ टाइम पे करने होते हैं। पेपर टाइपिंग की जो फ़ीस है वो मुख्तलिफ है, 5 रियाल से लेके 10 ओमानी रियाल तक है। और जो यहाँ पर पताका शख्सिया बनता है उसकी मुख्तलिफ फ़ीस है, 11 ओमानी रियाल से लेके 17 ओमानी रियाल तक है। मुख्तलिफ टाइप के पताका होते हैं, मुख्तलिफ टाइप के रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान होते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ फ़ीस होती है। ये टोटल जो फ़ीस बन जाती है 310 ओमानी रियाल बनती है, जो कि पाकिस्तानी 2,27,540 रुपये बनती है। पाकिस्तानी 2,27,540 रुपये आप सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े के पे करेंगे। यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर ओमान के वीज़े की कीमत की बात करें 2,27,540 रुपये हैं। इसमें ड्राइवर का वीज़ा भी है, इसमें लेबर का हर तरह का वीज़ा है, इसमें मैकेनिक का वीज़ा भी है, इसमें इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा भी है, इसमें वेटर का वीज़ा भी है, इसमें शेफ़ का वीज़ा भी है, इसमें और बहुत से वीज़े हैं। पूरी लिस्ट आपको बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होंगे। तो चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि बगैर NOC लेटर के, बगैर अरबाब के आप अपनी कंपनी किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को लाइक करना है,
لائک کر کے مجھے اپنے پیار اور محبت کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کر کے دکھانا ہے، اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی تعریف کی جائے، نہ کہ آپ کا کمنٹ ریموو کیا جائے۔ اگر آپ سلطنت آف عمان کے اندر موجود ہیں، آپ کا ویزا 6 ماہ، 3 ماہ، 1 ماہ باقی ہے، آپ اپنی کمپنی یا اپنا ارباب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ آپ اپنے ارباب سے ٹرانسفر لیٹر لیں، جس کو تنازل پیپر بولتے ہیں، تنازل پیپر لیں اور دوسری کمپنی میں ویزا لگوا لیں۔ یہاں پر رہتے ہوئے، عمان میں رہتے ہوئے ویزے بند ہونے کی صورت میں آپ کا ویزا ٹرانسفر ہو جائے گا ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں، پاکستانیوں کا بھی اور بنگلہ دیشیوں کا بھی۔ اگر آپ کا آج ویزا ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کا آج ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، اب آپ اس کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتے جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ اگلی کمپنی میں اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ نہ ہی آپ کو NOC لیٹر کی ضرورت رہے گی جس کو ہم تنازل پیپر بولتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو آپ کے ارباب کی ضرورت رہے گی۔ آج آپ کا ویزا ختم ہوا، آج شام کو آپ کا ویزا ختم ہو گیا، آج شام کو ہی آپ نے نئی کمپنی سے بولا میرا ویزا اپلائی کریں، کل وہ آپ کا نیا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کا نیا ویزا مل جائے گا بغیر ارباب کے، بغیر سپانسرشپ کے، بغیر کمپنی کے کسی پیپر کے۔ اور ویزے کی جو فیس میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 2,27,540 پاکستانی روپیز بنتی ہے، اور اسی طرح 310 عمانی ریال ویزے کی ٹوٹل فیس بنتی ہے۔ اس سے اوپر اگر آپ سے کوئی ایجنٹ، آپ کا کوئی ریلیٹو، آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست اب آپ پیسے وصول کرتا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ آپ کے اور اس کے درمیان بات ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ میرے نئے آنے والے پاکستانی بھائی جو عرب ممالک کے اندر آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو عرب ممالک کے ویزے کی قیمت کے بارے میں علم ہو سکے، تاکہ وہ جان سکیں کہ عمان کا ویزا کتنے کا ہے، دبئی کا کتنے کا ہے، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین کا کتنے کا ہے۔ کویت نے تو ویسے بھی ویزے پاکستانی کو جاری کرنا بند کیے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی ویزا جاری نہیں ہو رہا، آن دا ڈیمانڈ ویزا کویت کا نکل رہا ہے۔ اسی طرح سلطنت آف عمان میں بھی آن دا ڈیمانڈ ویزا نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے چاہتے ہیں اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔